हेलो स्टूडेंट। आज है मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 का पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलते हैं पहला क्वेश्चंस की ओर। 45 तक क्लियर हो चुका था, आज स्टार्ट होगा 46 से। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस है यानी 46। यदि एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, द्विचर वाला समीकरण है ये। x प्लस 2y इक्वल टू 10 में x का मान -2 है, तो y का मान क्या होगा? यानी x का मान इस समीकरण के लिए दिया गया है, y का मान निकालना है। 4 होगा y का मान, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा। जल्दी से निकालो उसको, उसके बाद जवाब दे रहे हैं हम यहाँ पर। इक्वेशन को पहले आराम से बताओ, जैसे यहाँ पर लिख लो कहीं पर इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जहाँ पर x है वहाँ पर -2 मान बैठा दो, जो बच गया बच गया y, तो y का जो मान बचेगा वही हो जाएगा y का मान। जैसे फर्स्ट में x का मान दिया गया है, x है यहाँ पर, तो x की जगह में -2, यहाँ पर प्लस में 2y है इक्वल टू 10। ये -2 है तो 10 की उधर लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10, ये -10 है यहाँ पर, ये माइनस में 2 इधर चला जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ये 2 क्या चीज़ में, गुना में, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 10 दोबारा हो जाएगा 12/2, यानी काटेंगे तो 6 आएगा, यानी y का मान 6 होगा। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसको आराम से निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक समीकरण का घात होगा, यानी एक समीकरण का, सिंपल एक समीकरण है, उसका घात क्या होगा, जिसको कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? जीरो होगा, 2 होगा, या 1 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण घात 1 ही होता है। द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, चतुर्थ घात के लिए 4 होता है। तो रैखिक का सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न से 48 में है प्रश्न नंबर। युगपद दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5। एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया, एक इक्वेशन यहाँ पर है। निकाय का क्या होगा? असंगत होगा, या इनका अद्वितीय हल होगा? यहाँ अद्वितीय है, अद्वितीय हल होगा, या इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं हल होंगे। तो इसको जांच करने के लिए a1/a2 के फॉर्मेट में इसको बैठाना है। यहाँ 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में बैठाना है। तो इससे पता चल जाएगा जहाँ ये असंगत है, या इनका अद्वितीय हल है, या इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको बैठाने के सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में x का मान 2 है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x का मान 4 है, यानी 2/4 हो गया यहाँ पर। अगर 2/4 को काटा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/2। यहाँ पर y की जगह में 3 है, यहाँ पर y की जगह में 6 है। अगर 3 से कटाया जाए तो यहाँ पर भी होता है 1/2। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यानी नॉट इक्वल 5/9। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब नॉट इक्वल होता है, यानी फर्स्ट बराबर सेकंड नॉट इक्वल, तो क्या होता है उसका? असंगत होगा या अद्वितीय हल होगा? ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब असंगत होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगर फर्स्ट में नॉट इक्वल हो जाता तो अद्वितीय हल हो जाता। अगर तीनों बराबर तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस के वाई इक्वल टू 14 संपाती होगा। यानी यहाँ पर जो k है, तो k की जगह में क्या मान रखा जाएगा जो संपाती हो जाएगा? संपत्ति का रूल क्या होता है? तो सब आपस में बराबर होना चाहिए, यानी a1/a2 होना चाहिए बराबर b1/b2 होना चाहिए बराबर c1/c2 होना चाहिए।
तो यहाँ के जगह में कौन सा मान रखा जाए? ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। कॉपी पेन लेके बैठो और प्रत्येक क्वेश्चंस को ट्राई करो जो बन जाए। अभी तक आंसर नहीं आया है सही से। चलिए इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ x की जगह में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर x की जगह में 2 यानी 1/2। यहाँ पर y की जगह में है 2, यहाँ पर y की जगह में है k यानी 2/k। यहाँ पर है लास्ट में 7, यहाँ पर 14 यानी 7/14। अगर 7 को 14 से कटाया जाए तो यहाँ पर भी होता है 1/2 और 2/k यानी k की जगह सब नीचे बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 है, फर्स्ट में लास्ट में भी 2 है, तो यहाँ पर k की जगह में क्या रखा जाए तो 2 से कटाने पर 2 ही आ जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए 1 रखने पर तो होता नहीं है, 3 रखने पर वही नहीं होगा। अगर 4 को रखा जाता है यहाँ पर तो 2 को 4 से कटाने पर आता है 1/2, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण है, दो इक्वेशन है 2x + y = 7 या 3x + 2y = 12 में से x + y का मान क्या होगा? यानी दोनों का पहले आंसर निकालना है x और y का, और जब आंसर x और y का आ जाएगा तो दोनों को जोड़ लेना है। x का मान बैठाना है, x का मान यहाँ पर बैठाना है, यहाँ पर y का मान बैठाना है और दोनों को जोड़ लेना है, और जोड़ के जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसको आराम से निकालो। विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसको निकालने के लिए हम इसको विलोपन विधि से ख़त्म कर देते हैं। अगर विलोपन विधि से ख़त्म किया जाए इसे, अगर यहाँ पर फर्स्ट में 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 को अगर मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर होता है 3 दूना 6x प्लस में 3y = 721। अगर इसका किया जाए इसका 2 से, 3 दूना 6x प्लस में 2 दूना 4y बड़ा दूना 24। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 6 खत्म। यहाँ पर 3 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो माइनस में y बचेगा। यहाँ पर बचता है माइनस में 3, यानी माइनस माइनस खत्म, तो बच रहा y, मतलब y का मान होगा 3। ये तो फिक्स हो गया y का मान 3। अब बैठा देते हैं जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 3 बैठा था। अगर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर y दिया गया है, y की जगह में अगर 3 बैठा जाए, प्लस में 3 है, अगर उधर भेजते हैं 7 के उधर में तो ये प्लस उधर चला जाएगा माइनस। 7 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो बचता है 4। यहाँ 2 गुना में है और यहाँ पर 4 नॉर्मल में है। अगर 2 को भेजा जाएगा उधर तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 को अगर कटाया जाए तो 2 होता है, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं x का मान और y का मान को, तो x और y का मान को जब भी जोड़ा जाता है तो 5 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में माइनस में है और ऑप्शन बी प्लस में है, तो प्लस बी होगा। ट्राई करोगे प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार करके उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा? यानी x का वैल्यूएशन दिया गया है तो y का मान क्या होगा? तो जहाँ x है वहाँ पर x का वैल्यूएशन बैठा दो, y का मान निकल जाएगा।
जल्दी जल्दी जवाब दो इसका, अभी तक नहीं मिल पा रहा है आंसर। और सबको ही क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? ट्राई करोगे सबको ही देने का। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए, 2x है यहाँ पर, 2 यानी गुना में x है, x का मान 1 है, 2 को अगर 1 से गुना किया जाएगा तो 2 ही होगा। यहाँ पर माइनस में 3y है इजक्वल टू 14। अगर हम 2 इधर प्लस में उधर अगर भेजा जाए तो माइनस में चला जाएगा 2। अगर माइनस में 2 जाता है तो 14 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो 12 बचता है। यहाँ पर 3 माइनस में यानी भाग गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में 12/3 होता है, तो यानी 4×12 यानी माइनस में 4 होता है इसका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा इसका। आराम से सॉल्यूशन करना है, जहाँ x होगा x की जगह में बैठा देना है, बदबा की सब संख्या को राइट साइड भेज देना है, जो y बच जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, बस वही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। x का मान 1 दिया गया है, y का मान 2 है, समीकरण निकाय 3x + ay = 1 तथा 7x - 2y = 3 का मान हो तो a का मान क्या होगा? यहाँ पर a का मान निकालना है। यहाँ पर x और y दोनों का मान दिया गया है। यहाँ पर x और y दोनों का मान दिया गया है। यहाँ पर आप चाहे तो इसको एक इक्वेशन में बैठा करके भी बना सकते हैं। अगर इसे बनाया जाए, 3 के साथ में x लगा हुआ है, 3x है तो x का मान 1 है, 3 को अगर 1 से गुना किया जाए तो 3 ही होगा। यहाँ पर प्लस में ay है, y का मान 2 है, 2 को अगर a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा यहाँ पर = 1। 3 इधर प्लस में अगर उधर भेजा जाए तो माइनस में, यानी 2a = 1 - 3, तो a बराबर हो गया, अगर 1 में -3 को माइनस किया जाए तो यहाँ पर बचता है माइनस में 2, यहाँ 2 गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, तो 2/2 खत्म, तो यहाँ पर बच रहा है a बराबर -1, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का ग्राफीय निस्तापन किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? यानी ग्राफ में किस हिसाब से बैठेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, या समांतर रेखाएं होंगे, या संपाती रेखाएं होंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे? तो इसका भी सेम रूल होता है वही, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर फर्स्ट में नॉट इक्वल है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी है। अगर सेकंड में नॉट इक्वल है इसका मतलब समांतर है। अगर तीनों में बराबर है तो इसका मतलब उसे संपाती कहा जाता है, यानी अनलिमिटेड आंसर होता है उसका। इसका मान निकालने के लिए यहाँ x की जगह में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर x की जगह में 2 है, यानी 1/2। यहाँ पर y की जगह में 2 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 4y है, तो 2 को अगर 4 से कटाया जाए तो यहाँ पर भी होता है 1/2। थर्ड में माइनस में 4 है, यहाँ पर माइनस में 12 है, अगर 4 को 12 से कटाया जाए तो 3 होता है, यानी 1 नॉट इक्वल 1/3। यानी फर्स्ट तो दोनों बराबर है लेकिन थर्ड बराबर नहीं है। जब थर्ड बराबर नहीं होता है तो उसे समांतर कहा जाता है, यानी ऑप्शन भी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा kx + 9y = 15 का अद्वितीय हल होंगे? यानी के जगह में कौन सा मान होगा जिसकी वजह से अद्वितीय हो जाएगा? अद्वितीय का नियम क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/2, यानी फर्स्ट में नॉट इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, या तो ऑप्शन देख के बना सकते हैं,
या तो रूल के हिसाब से बना सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्राई करना होगा, ऑप्शन देख के ही इसका सॉल्यूशन करें। जल्दी जल्दी निकालो इसका, ट्राई करो कि जल्दी जल्दी इसका निकाल करके इसका जवाब दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 15 से 20 सेकंड के अंदर में उसका सॉल्यूशन करना है, और फिर उसके बाद पेंट भी करना है, पढ़ना भी है। तो जितना फास्ट सॉल्यूशन कर सकोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसका मान हम देख लेते हैं। यहाँ x के जगह में 2 है, यानी 2 यहाँ पर है फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन में x के जगह में k है, यानी 2/k। हमको अद्वितीय बोला गया है तो इसका मतलब नॉट इक्वल यहीं पर होना चाहिए। सेकंड में 3 है, y के जगह में तो 3, बाई में यहाँ पर y के जगह में 9 है। हम इसको ले सकते हैं 3 को अगर 9 से घटाया जाए तो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। k को अगर 1 से गुना करेंगे कोना कोनी, तो k को 1 से गुना किया जाएगा तो k नॉट इक्वल 3 को अगर 2 से गुना किया जाए तो 6 होगा, यानी k नॉट इक्वल 6, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होंगे। तो सबसे पहले जानना है अनगिनत का रोल क्या होता है। जल्दी जल्दी से इसको बनाओ, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। मेरा सॉल्यूशन करने से पहले तुम लोग ट्राई करो। इसको निकालने के लिए यहाँ तीनों बराबर होना चाहिए आपस में। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर 3 है तो 3 सेकंड इक्वेशन में यहाँ 6 है तो 3/6 हो गया, यानी कटाया जाए तो यहाँ पर भी 1/2 होता है। सेकंड में यहाँ पर 4y है, यहाँ पर k है, तो 4/k है, तो क्योंकि अनगिनत है तो इसका मतलब बराबर होना चाहिए। हम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी नीचे 2 है तो k के जगह में भी 2 होना चाहिए। तो क्या रखेंगे, k के जगह में 2 हो जाएगा, तो k के जगह में अगर 8 को रखा जाता है तो यहाँ पर 2 होता है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो इसका मतलब k का मान 8 ही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या होता है ऑप्शन में। हाँ 8 तो दिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसको ऑप्शन से ईजी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए सेम क्वेश्चन वही है, समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5x + ky = -7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है, यानी समांतर है, कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब फर्स्ट बराबर होता है, सेकंड वाला होता है नॉट इक्वल। निकालो प्रत्येक क्वेश्चंस को। जब एक बार में ना समझ में आए तो इसको बार बार ट्राई करो देखने का, और सॉल्यूशन करो देख देख के। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो यहाँ पर हमको चाहिए फर्स्ट सेकंड नॉट इक्वल, यानी x का मान यहाँ पर 1 है, तो यानी 1 यहाँ पर x का मान में 5 है तो 1/5। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, नीचे क्या है 5k है। तो हमको कोई हल नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट दोनों हमको बराबर चाहिए, लास्ट वाला बराबर नहीं चाहिए। तो हम फर्स्ट ये दोनों से भी निकाल सकते हैं। जब फर्स्ट में बराबर चाहिए तो यहाँ पर 1/5 है फर्स्ट में, तो यहाँ पर भी 1/5 होना चाहिए। जब 1/5 तो k के जगह में क्या रखा जाएगा जो 1/5 होगा, क्योंकि ऊपर में 2 है। तो यहाँ अगर k के जगह में 10 को रखा जाता है
तो 2 पंचे 10 यानी 5 आ जाता के मान में। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, के का मान डी होगा, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा। यानी यहाँ पर x का मान दिया गया है, y का मान निकालना है। इक्वेशन पहले की तरह ही है। ये सब तो 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तभी जल्दी जल्दी इसका जवाब मिल जाना चाहिए। इसका मान निकालने के लिए इक्वेशन में वही 2x, x की जगह में अगर 2 को बैठाया जाए तो 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा यहाँ पर, प्लस में 3y है यहाँ पर अगर 4 हुआ तो 4 को अगर 13 के पास भेजेंगे तो ये 4 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में। 13 में अगर 4 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 9 बचता है। 3 गुना में है, 3 को अगर भेजा जाएगा तो यहाँ पर तो भागा में चला जाएगा, 3 3 9 होगा, यानी y का मान हो जाता है 3, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान दिया गया है, y का मान क्या होगा। यानी x का मान 1 है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। इसको तो निकाल सकते हो आराम से। इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर भी वही x का मान अगर 1 लिया जाए, 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। 5 ही होगा, यहाँ पर माइनस में 3 है, y में है, यहाँ 2 बराबर के उधर है प्लस में, इधर 5 अगर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अगर 2 से -5 को घटाया जाए तो यहाँ पर बचता है -3। फर्स्ट में y के पास माइनस है, इसके पास भी माइनस, माइनस में से माइनस खत्म। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 3 है। 3 अगर y गुना में है तो 3 को अगर भेजा जाएगा तो चला जाएगा भागा में, 3 को कटाओगे 3 से तो 1 ही बचेगा, यानी y बराबर होता है 1, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। आराम से मान बैठाना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x + 2y = 4 में y का मान दिया गया है, यानी y का मान माइनस में 1 है तो x का मान क्या होगा। सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, वहाँ पर x का मान दिया गया था, यहाँ पर y का मान है। इक्वेशन में उसी ही बैठाना है, जैसे वहाँ पर x के पास बैठाए थे यहाँ पर y का मान y के पास बैठाना है। इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो 3x, यहाँ पर 3x तो 3x ही होगा, यहाँ पर प्लस में 2 है, यहाँ पर माइनस में y है, माइनस को और प्लस से गुना करेंगे तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 ही होता है, = 4। 3x बराबर यहाँ पर 4 हो गया है, 4 ये माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2, 4 और 2 हो गया 6। यहाँ पर 3 गुना में है, उधर चला जाएगा तो भागा में। 3 को अगर 6 से कटाया जाए तो 2 होगा, यानी x बराबर 2 होगा प्लस में, यानी ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन से है, और ये चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन है आज। यदि समीकरण x + 2y = 10 में x का मान माइनस में 2 है तो y का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर भी x का मान दिया गया है, y का मान निकालना है। ये रिपीट हो चुका है बार बार क्वेश्चन इस टाइप का, तो ट्राई करना है इसको कम से कम 10-15 सेकंड के अंदर में इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर x की जगह में माइनस में 2 बैठाना है। यहाँ पर x है फर्स्ट में तो यहाँ पर माइनस में 2, यहाँ पर प्लस में 2 है तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर माइनस में 2 अगर 10 के पास भेजा जाएगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 यानी 10 और 2 हो जाएगा 12।
यहाँ 2 हो जाएगा गुना में, इधर अगर आएगा तो यहाँ पर भागा में, यानी 2 को अगर 12 से घटाया जाए तो यहाँ पर 6 होता है, यानी y का मान हो जाएगा 6 होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में 6 है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी चैप्टर 4 में। इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेना है। इसका फिर होगा क्लास कभी पूरे मिला करके। इसका 4 पार्ट है तो चारों पार्ट को अच्छे से फिर देख लेना दोबारा। जहाँ जहाँ डाउट होगा उस डाउट को क्लियर कर लेना है, या तो चैट बॉक्स के सहारे या ना तो यहाँ पर कोचिंग में आकर के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी चैप्टर 4 में।